Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 8 gravitation. B part effect of acceleration due to gravity at depth from surface of earth. कोई बॉडी है वो अर्थ सरफेस से स्मॉल डी डेप्थ पर प्रेजेंट है। अब हमें उस प्लेस पर अप्लाइड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। सपोज मास ऑफ अर्थ इज me, रेडियस ऑफ अर्थ re एंड मास ऑफ पार्टिकल स्मॉल m। जो अर्थ है उसका मास me, रेडियस re और जो स्मॉल m मास की बॉडी ले रखी है उस पर हमें अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है। पार्टिकल इज प्रेजेंट स्मॉल e d डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ है जिसका मास me, रेडियस re और स्मॉल m मास की बॉडी अर्थ सरफेस से d डेप्थ पर प्रेजेंट है। तो यहां पर जो स्मॉल r है रिमेनिंग यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड पोजीशन ऑफ स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ यानी re माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल r। Mass of the considering small r sphere is m dash। अब जो यहाँ पर स्मॉल r रेडियस का जो स्पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मास हमने m डैश कंसीडर कर लिया और ये जो m डैश है वो लेस देन मास ऑफ अर्थ me। सो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब ये जो बॉडी स्मॉल m मास की है और जो दूसरी बॉडी है वो m डैश मास की रिमेनिंग अर्थ है, जो ये स्पेयर है इसका मास हमारा m डैश है। इन दोनों बॉडी के मिडिल की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो उस समय जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू g, m1 यानी मास ऑफ रिमेनिंग अर्थ, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां पर F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस सिचुएशन में इन दिस सिचुएशन अप्लाइड वेट ऑन द m मास ऑब्जेक्ट, तो जो वेट है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg। अब इस समय जो हमारा क्या नाम है F है वो हमने यहां पर mg ले लिया, तो हमने यहां पर लिखा mg इज इक्वल टू g m डैश m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां m से m कैंसिल हुआ तो g इज इक्वल टू g m डैश डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहां जो बॉडी पर एक्सीलरेशन अप्लाई होगा उसे हम g डैश कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें निकालना तो यही है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारी जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस से स्मॉल जो है वो स्मॉल d डिस्टेंस पर है फ्रॉम अर्थ सरफेस एट डेप्थ। तो यहां पर जो ग्रेविटी वर्क करेगी तो वो g डैश होगी और वो हमें g डैश कैलकुलेट करना है। अब हम यहां पर जो m डैश की वैल्यू है वो कंसीडरिंग है, यानी जो ये मास है रिमेनिंग स्पेयर स्मॉल r रेडियस वो m डैश है, इस m डैश की वैल्यू फॉर्म ऑफ me कैलकुलेट करनी है। सो m मैथमेटिकली m dash is equal to mass of earth in unit volume यानी डेंसिटी।
पहले हमें यूनिट अर्थ की यूनिट वॉल्यूम का मास कैलकुलेट करना है, यानी मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इट्स मींस डेंसिटी, या फिर हम ऐसे लिख दें टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारा होगा वो 4/3 पाई ReQ। अब ये हमारा कैलकुलेट हुआ यूनिट वॉल्यूम का मास। अब हमें जिस वॉल्यूम का मास फाइंड आउट करना है वो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल RQ। तो 4/3 पाई स्मॉल RQ। तो अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो m डैश इज इक्वल टू ME RQ डिवाइडेड बाई कैपिटल ReQ। सो G डैश इज इक्वल टू G अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ME RQ डिवाइडेड बाई ReQ। R स्क्वायर कैंसिल, सिंगल R रिमेनिंग। G डैश इज इक्वल टू G ME स्मॉल r डिवाइडेड बाई ReQ। अब यहां पर जो स्मॉल r की वैल्यू है वो है Re माइनस H या Re माइनस D, यानी D थिकनेस यहां पर डेप्थ है। तो G डैश इज इक्वल टू G अपॉन GME अपॉन ReQ को हमने लिखा Re स्क्वायर और Re, और स्मॉल r की वैल्यू है Re माइनस D। तो अब ये जो वैल्यू है GME डिवाइडेड बाई Re स्क्वायर इज इक्वल टू GE, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। सो G डैश इज इक्वल टू GE। अब यहां पर Re अपॉन Re माइनस D अपॉन Re। सो G डैश इज इक्वल टू GE 1 माइनस D अपॉन Re। अब यहां पर ये हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यहां इस फॉर्मूले से दिख रहा है 1 में से हम D अपॉन Re को लेस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 का जब मल्टीपल करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है G डैश इज लेस देन GE। तो हम ये कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट सी पार्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे हमने पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट एट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस कैलकुलेट किया, फिर इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस कैलकुलेट किया। दोनों के फॉर्मूले से ये चीज क्लियर है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एंड एट डेप्थ डिक्रीज होती है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ के प्लेन सरफेस पर भी वेरिएबल होती है, यानी अर्थ जैसे कोई रूम है और उसमें हमने 3 और 4 पॉइंट फिक्स किए, तो उन सभी पॉइंटों पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगी, यानी प्लेन सरफेस पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन वो वेरिएशन बहुत माइनर होता है। इस वजह से हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। तो हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्लेन सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से वेरिएबल होती है। तो हम इसको फ्रॉम शेप ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप 100% स्फेरिकल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली एलिप्टिकली शेप है। वी नो दैट शेप ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एलिप्टिकल्स, यानी ये हमारी जो अर्थ की शेप है वो एलिप्टिकल है।
यानी यहां पर जो दो डायमीटर हैं और उन दोनों डायमीटर में डिफरेंस है, यानी इस वजह से रेडियस में डिफरेंस है। ये इक्वेटर है, ये दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां पर जो इक्वेटर है वो रेडियस हमारी जो होगी वो REE, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, और पोल पर जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल REP। तो यहां पर REE इज ग्रेटर देन REP, यानी रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, और दोनों में जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब इतनी बड़ी अर्थ को देखते हुए 21 किलोमीटर बहुत माइनर डिस्टेंस है, तो इस वजह से मैथमेटिकली जो अर्थ की शेप है वो हम स्फेरिकल कैलकुलेट करते हैं। अगेन वी नो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, acceleration due to gravity on earth surface GE is equals to GME upon RE square हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ अर्थ है जो कांस्टेंट है, और रेडियस जो है वो वैसे नॉर्मली तो रेडियस भी अर्थ की हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड होता है 6400 किलोमीटर। लेकिन जब हम शेप ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो वहां पर जो रेडियस है वो हमारी क्या है, वेरिएबल होगी, और इक्वेटर की जो रेडियस है वो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। अब हम इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। तो जब इक्वेटर पर निकालेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एट इक्वेटर GEE इज इक्वल टू GME अपॉन REE स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल। तो जब पोल पर निकालेंगे तो GEP इज इक्वल टू GME अपॉन REP स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। हियर जैसा हम जानते हैं REE इज ग्रेटर देन REP, यानी REE रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। तो जब यहां पर ये वैल्यू ग्रेटर है तो GEE, सो GEE इज लेस देन GEP, यानी इक्वेटर पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई यहां पर कोई कंट्री है और उसमें ये और ये डिस्टेंस में वेरिएशन है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होगा। नेक्स्ट डी पार्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम अर्थ के प्लेन सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल प्रूफ करेंगे, लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इससे पहले टॉपिक में भी हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वेरिएबल प्रूफ की, और वहां पर जो इक्वेटर था वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल।
वही चीज यहां भी कैलकुलेट होगी, लेकिन ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ था और इससे पहले ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था। अब जैसा हम जानते हैं कि हमारी अर्थ है वो सेल्फ एक्सिस पर 22 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है और कंटिन्यू ये रोटेशन करती है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वो सब भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि पार्टिकल किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है स्मॉल m मास का, तो वहां पर ये जो सर्कुलर पाथ होगा रोटेशन का वो स्मॉल r होगा। किसी दूसरे पॉइंट पर जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो कम ज्यादा वेरिएबल होगी। अगर कोई पार्टिकल इक्वेटर पर प्रेजेंट है तो उसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो मैक्सिमम होगी और वो रेडियस होगी रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर कोई पार्टिकल किसी पोल पर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो एक आइसोलेटेड पार्टिकल्स की तरह से रोटेट करेगा अबाउट द सेल्फ एक्सिस, क्योंकि वहां पर जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी यानी मिनिमम होगी। लेकिन अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सिचुएशन पर होकर के जब रोटेट करेंगे तो जो स्मॉल r है वो वेरिएबल होगी और स्मॉल r वेरिएबल होने की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होगी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज वेरिएबल। अलग अलग प्लेस पर जब वो पार्टिकल्स हैं तो उनके सर्कुलर पाथ की रेडियस वेरिएबल होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब जब पार्टिकल किसी लीनियर वेलोसिटी से या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उस पार्टिकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो m r स्क्वायर ओमेगा वैल्यू जो होगी वो होगी m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम ऐसे लिख दें m ओमेगा स्क्वायर r। ये हमारे अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा अगर ये एंगल जो है वो लैम्डा है, अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये पैरेलल लाइन है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये लैम्डा होगा। तो और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये हमारा बेस हो गया और बेस के परपेंडिकुलर ये है। मैथमेटिकली जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा और इधर होगा m ओमेगा स्क्वायर r sin लैम्डा। अब यहां पर जो पार्टिकल इस सिचुएशन में m मास का पार्टिकल्स है उस पर जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑन दिस सिचुएशन तो यहां पर mg होगा और इधर m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इसके अपोजिशन में है तो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द m मास पार्टिकल इन दिस सिचुएशन F इज इक्वल टू mg माइनस, अब यहां पर mg वर्क कर रहा है mge माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ये हमारा एक जो है सेंट्री जो अप्लाइड जो क्या नाम है फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू mge, ge यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। अब यहां पर बात ये आती है कि हमें यहां ये वैल्यू रखनी है तो बेट की वैल्यू हो जाएगी mg डैश इज इक्वल टू mge
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम कॉमन जी ई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। एम से एम कैंसिल, सो जी डैश इज इक्वल टू जी ई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस एम से एम, यहां पर ये एम तो हट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। वैसे इस फॉर्मूले से हमें समझ आ रहा है कि यहां पर जीई में से ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा माइनस हुआ तो ग्रेविटी कम होगी। तो अब हम यहां पर जो आर की वैल्यू है फ्रॉम फिगर, ये लैम्डा, तो यहां भी लैम्डा होगा, तो हमने यहां लिखा फ्रॉम फिगर आर इज इक्वल टू बेस है, तो यहां पर आ जाएगा आर ई कॉस लैम्डा। सो जी डैश इज इक्वल टू जी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आया। अब जैसे हम एट इक्वेटर कैलकुलेट कर रहे हैं, एट इक्वेटर जीई इज इक्वल टू जीई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। अब इक्वेटर पर जब होगा तो लैम्डा अब्सेंट होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी जीई इक्वल टू जीई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। एट पोल पर हम निकालेंगे तो उस समय हमारा जो लैम्डा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जब हम यूज करेंगे तो जीईपी इज इक्वल टू जीई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री जो 0 हो जाएगा, तो जीईपी इज इक्वल टू जीई। तो यहां पर दिख रहा है पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीई के इक्वल है और इक्वेटर पर ग्रेविटी जीई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। सो इट इज क्लियर दैट जीई इज लेस देन जीईपी।